Good morning, students. Welcome to the online classes of New Rajasthan Public School. I am your teacher of English. So, as you know that our course has been changed. So, our first book name is Beehive and second book name is Moments. So, today we will start with book 1 Beehive, chapter 1st, The Fun They Had. But before beginning, I would request you to purchase the books from the store and also make your copies. You have to make one copies for the Beehive book, second copies for the Moment book, which will we start later. Okay, students. So first of all, we will start Beehive chapter 1st, The Fun They Had. जो मनोरंजन उन्होंने किया. I would brief you this chapter in very short. First, we will let we know that what we will do in future. फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है, फ्यूचर में किस तरीके के क्लासरूम होने वाले हैं, किस तरीके के टीचर्स होने वाले हैं. तो इस जो चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी विल लेट नो दैट व्हाट विल हैपन इन आवर फ्यूचर. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट लाइन में बता रखा है, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर. ऐसी स्टोरी है ये जो हम पढ़ेंगे, जो कि सेट की गई है फ्यूचर में. दैट मीन्स भविष्य में जो होने वाला है उसकी स्टोरी को सेट किया गया है, बताया गया है अब इस वाली चैप्टर में. व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो दैम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. मतलब कहने का है कि ऐसे फ्यूचर की कहानियाँ बताई जा रही हैं इस चैप्टर में जब बुक्स नहीं होंगी, ना ही स्कूल होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक क्लासरूम होगा. एग्जैक्ट क्लासरूम भी नहीं होगा, वहाँ पर कंप्यूटर के थ्रू आप लर्निंग्स करेंगे, सीखेंगे. एक रोबोटिक टीचर होगा जो आपको कंप्यूटर पर पढ़ा रहा होगा. तो इस तरीके से वर्चुअल रियलिटी क्लासेस के बारे में बताया जाएगा इसके अंदर. हाउ विल चिल्ड्रन, तो दैट मीन्स हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी दैन. अब उस कंडीशन में जब आपके पास व्हेन यू डोंट हैव बुक्स एंड एज वेल एज टीचर्स और स्कूल्स नहीं होंगे आपके पास, तो उस कंडीशन में आप किस प्रकार स्टार्ट कर पाएंगे, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर ओपन कर लीजिए आप और सभी बच्चे पेंसिल्स ले लीजिए अपने हाथ में, ताकि आप सेम है जब हम हार्डवर्ड्स नोट डाउन करेंगे तो सेम टाइम पर आप भी उसे नोट डाउन कर सके. सो टुक आउट योर पेंसिल्स, इट मस्ट बी इन योर हैंड. जस्ट ओपन फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड. ऐसा मनोरंजन जो उन्होंने किया. स्टार्ट. मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. मार्गी ने यहाँ तक कि इसे अपनी डायरी में लास्ट नाइट को, उस रात को लिख भी लिया था. मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. उस रात को मार्गी ने इसे अपनी डायरी में लिख लिया था. तो फर्स्ट जो कैरेक्टर हमारे सामने आया है स्टोरी का, द वेरी फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज मार्गी. रिमाइंड इट. ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157. दैट मीन्स जो पेज है उस डायरी का ओपन किया हुआ, उस पेज पर जो डेट लिखी गई है वो 17 May 2157 की है. दैट मीन्स वो लगभग 137 ईयर्स बाद का रहेगा फ्यूचर में. 2157 साल, फिलहाल है 2020. सी रोट, वो लिखती है, मतलब बहुत साल फ्यूचर में आगे की बात है, नेक्स्ट ईयर्स की बात है, बहुत ज़्यादा आगे की बात है. टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. सेकेंड कैरेक्टर जो आया है, द वेरी सेकेंड कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज टॉमी. सो देयर आर टू कैरेक्टर्स सो फार. फर्स्ट वन इज मार्गी एंड सेकेंड वन इज टॉमी. तो मार्गी एक डायरी ओपन करती है, उस डायरी में उस रात की बात है जब वो कुछ लिख रही होती है, और उस डायरी पर जो डेट है वो है 17 May 2157. ओके स्टूडेंट्स, तो वो क्या लिख रही है उस डायरी में? लिख रही है कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. मतलब आज टॉमी को एक रियल मीन्स वास्तविक बुक मिली. अभी टॉमी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो मार्गी है वो अपनी डायरी के अंदर नोट डाउन कर रही है कि जो टॉमी था उसको आज एक बुक मिली. मतलब ये सारी स्टोरी लिख कौन रही है? सेम टाइम पर मार्गी लिख रही है उस वक्त कि मेरे जो टॉमी है उन्हें एक बुक मिली है, रियल बुक. इट वॉज़ वेरी ओल्ड बुक. ये बहुत ही पुरानी बुक है.
मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे दादाजी, उन्होंने वंस एक बार सेड कहा था, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था दैट कि व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वो छोटे से बच्चे थे, मतलब दादाजी कह रहे हैं मार्गी से कि जब मैं एक छोटा सा बच्चा था, हिज ग्रैंडमदर, तो मेरे दादाजी ने, मतलब फ़िलहाल मार्गी के दादाजी बोल रहे हैं मार्गी को कि जब मैं छोटा बच्चा था तब मेरे दादाजी ने मुझे टोल्ड हिम, बताया था दैट कि देयर वाज अ टाइम, एक ऐसा समय भी था व्हेन, जब ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब ये सारी की सारी जो स्टोरीज़ है वो किस पर प्रिंट कर रखी होती थी, पेपर्स पर, जो आज हम पढ़ रहे हैं। अभी जितनी भी स्टोरीज़ हैं, जितने वो बुक्स में है हमारी, पेपर पे प्रिंट है, लेकिन जब नेक्स्ट ईयर्स में, जब बहुत साल आगे की बात करें हम इन फ्यूचर में, तो वर्चुअल रियलिटी और वर्चुअल क्लासरूम होने वाले। दैट मीन्स इस तरीके की ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ क्लासरूम होगा जहाँ बच्चे नहीं होंगे, सिर्फ आप होंगे, टीचर नहीं होगा, सिर्फ रोबोटिक टीचर होगा। फर्स्ट, अगर आप फर्स्ट पेज पर आएँ तो यहाँ पर एक डायग्राम है स्कूल ऑफ द फ्यूचर के, स्कूल ऑफ द फ्यूचर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर्स के थ्रू लर्निंग कर रहे हैं बच्चे। क्लासेस जो है वर्चुअल क्लासेस, क्लासरूम, दैट मीन्स क्लासरूम है लेकिन उसमें आपके अलावा और कोई भी नहीं होगा। वो एक क्लासरूम नहीं होगा, वो एक ऐसा प्लेस होगा जहाँ पर आप कंप्यूटर के थ्रू क्या कर रहे होंगे, लर्निंग कर रहे होंगे, रीडिंग कर रहे होंगे। मूविंग ई टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट होते हैं, आपने यूट्यूब वगैरह जो वीडियोज़ देखते रहते हैं आप, जो बनाते हैं, जो मूविंग टेक्स्ट होते हैं, कभी इधर होगा फिर इधर, तो मूव करता रहता है वो टेक्स्ट। रोबोटिक टीचर, टीचर भी कैसे होंगे, रोबोटिक्स। तो नेक्स्ट फ्यूचर की बात कर रहा है जो चैप्टर है, इज़ ऑल अबाउट आवर फ्यूचर एजुकेशन, कि फ्यूचर की एजुकेशन किस बारे में होगी, व्हाट इज़ अबाउट आवर फ्यूचर एजुकेशन। सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर इज दे टर्न द पेजेस, उन्होंने क्या किया, पेजेस को टर्न किया। दैट मीन्स जो डायरी का जो पेज था, वो फर्स्ट जो पेज है वो फुल हो चुका है, फिल हो गया है, अभी उन्होंने पेज को क्या किया, टर्न किया, बदला। विच वर येलो, जो कि पीला था, एंड क्रिंकली, और क्रिंकली दैट मीन्स होता है विद मैनी फोल्ड्स और लाइन, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा फोल्ड हो, एंड लाइन्स, मतलब बहुत पुराना पेपर जिसमें लाइन पड़ जाती है, स्क्रैच पड़ जाते हैं, लाइक दैट। अगर ये पेपर आपके सामने और ये पड़ा हुआ हो इस तरीके से, तो इस पर जो लाइनें पड़ जाती है उसे बोलते हैं क्रिंकली। हार्ड वर्ड लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। विद मैनी फोल्ड्स और लाइन्स, ऐसा पेपर जिसमें बहुत ज़्यादा फोल्ड्स हैं और लाइन्स हैं। तो कुछ इस तरीके का पेपर था जब उन्होंने उस बुक्स का पेपर चेंज किया, टर्न किया। एंड इट वॉज ऑफुली फनी, ये कितनी अजीब बात है, ऑफुली फनी, अंडरलाइन कर लीजिए इसे। कितनी अजीब बात है। ऑफुली फनी का मीन्स होता है, मीनिंग होता है कितनी अजीब बात है। तो एंड इट वॉज ऑफुली फनी, ये कितनी अजीब बात है, टू रीड वर्ड्स, की शब्द, वर्ड्स दैट मीन्स शब्दों को पढ़ रहे हैं हम, शब्दों को रीड करना पड़ता था, दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। जैसा कि आज के ज़माने में जो बच्चा, जो नेक्स्ट फ्यूचर के ज़माने में जो ये बच्चा है मार्गी, वो ये सोच रहा है कि वर्ड्स कहीं लिखे हुए ही नहीं रहते, वर्ड्स तो क्या होते हैं, मूविंग होते हैं, जो स्क्रीन पर इधर से उधर चलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो ये वही कह रहा है कि कितनी अजीब बात है टू रीड वर्ड्स, कि शब्दों को पढ़ना है, शब्दों को पढ़ना पड़ेगा, लिखे हुए वर्ड्स हैं और उन्हें पढ़ना पड़ेगा जो मूव ही नहीं करेंगे। स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, जो कि खड़े हुए, मतलब एक जगह पे हैं, ये जो वर्ड्स हैं ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हैं, तो ये स्टूड है एक जगह पर, मूविंग नहीं है। और जबकि जो स्क्रीन पर जो वर्ड्स होते हैं वो क्या रहते हैं, मूविंग रहते हैं। तो कहने का मतलब इसका यही है कि जैसा हम चाहते थे, सपोज टू बी, जैसा हम चाहते थे, तो जैसा हम चाहते हैं कि जो वर्ड्स होने चाहिए वो मूविंग होने चाहिए, जबकि इस बुक, जो टॉमी को जो बुक मिली है, उस बुक में जो वर्ड्स हैं वो पूरे के पूरे क्या हैं, सभी स्थिर हैं, वो मूविंग नहीं है।
यू नो तुम जान, ऑन अ स्क्रीन जैसे कि स्क्रीन पर मूव करते रहते हैं, यू नो जैसा कि तुम जानते हो, एंड देन और फिर व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, टर्न बैक जब वो वापस टर्न करते हैं वापस, दैट मीन्स ये आपने टर्न बैक का मतलब वापस से पलटना, ये आपने पेज पलटे और उनको वापस से पलट दिया गया। तो जब उन्होंने वापस से पेज पलटे, टर्न बैक किया उन्होंने वापस, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो इस पर भी क्या लिखे हुए थे, वही शब्द लिखे हुए थे। इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब इन्होंने इसे फर्स्ट टाइम पढ़ा। गी का मतलब है छी, ऐसे करते हैं ना अपन, लाइक बहुत ज़्यादा होकर कि किसी कोई चीज़ अपन को बहुत ज़्यादा गलत लगे, गंदी लगे, तो गी। सेड टॉमी, फालतू की चीज़ है, व्हाट अ वेस्ट, कितना फालतू की चीज़ है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक्स यू जस्ट थ्रो इट अवे, यदि तुम्हें बुक से ही पढ़ना है, कौन कह रहा है ये, टॉमी कह रहा है, किसे, मार्गी को। टू कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, फर्स्ट वन इज मार्गी and second one is Tommy. Now Tommy is talking to Margie. What Tommy said to Margie? He said to Margie that if you want to read this book, no problem, just throw it. That means यदि आपको ये बुक ही पढ़नी है, ये तो आप क्या करिए, you just throw it away, आप इसे फेंक दीजिए। I guess, मैं मानता हूँ ऐसा। Our television screen must have had a million books on it. हो सकता है हमारा जो टेलीविज़न स्क्रीन है, मस्ट है, बिल्कुल है इसके अंदर, हैड अ मिलियन बुक, लाखों बुक्स हैं इसके अंदर, एंड इट गुड प्लेंटी मोर, और यह पर्याप्त रूप से हमारे लिए अच्छा भी है। इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी, पर्याप्त रूप से। प्लेंटी मोर, पर्याप्त रूप से। नेक्स्ट, आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मैं इसे बिल्कुल भी फेंकूंगी नहीं, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं फेंकूंगी। मार्गी मना कर देती है, मार्गी रिफ्यूज टू थ्रो इट अवे। नेक्स्ट पैराग्राफ, सेम विद मी माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही है, मैं भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। सैड मार्गी, मार्गी कहती है। शी वॉज 11, वह 11 साल की थी, एंड हैडंट सीन एज मैनी टेक्स्ट बुक्स एज टॉमी हैड, और जितनी टॉमी के पास बुक्स थी इतनी मार्गी ने नहीं देखी थी। ही वॉज 13, और जबकि जो टॉमी था वो कितने साल का था, 13, दैट मीन्स 13 साल का। जो टॉमी है उसकी जो एज दी गई है वो 13 ईयर्स है, और जो मार्गी की जो एज दी गई है वो 11 ईयर्स है। सी सेड, मार्गी इज सेइंग टू टॉमी, वेयर डिड यू फाइंड इट, आपने इसे कहाँ पाया, दैट मीन्स ये बुक आपको कहाँ से मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना देखे उसने इशारा किया, पॉइंटेड दैट मीन्स इशारा करना। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, वो किस में बिजी थी, रीडिंग, रीडिंग दैट मीन्स पढ़ाई करने में, वह पढ़ने में थोड़ी बिजी थी, तो वह देखते देखते इसी तरीके से उसने इशारा करके बताया कि मुझे ये बुक कहाँ मिली, इन माई हाउस, मेरे घर में। इन द एटिक, एटिक दैट मीन्स होता है अटारी, सॉरी, एटिक दैट मीन्स होता है अटारी, जो छत के जो छत के जस्ट पास में होता है, लाइक छज्जा, उसे बोलते हैं आप अटारी। व्हाट इज अबाउट, व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में, ये क्या है। स्कूल, ये क्या है, एक स्कूल है। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड जो पैराग्राफ है, फर्स्ट पार्ट और जो सेकंड पार्ट है चैप्टर का, उसमें हमने ये देखा कि स्टार्टिंग होती है एक ऐसे एरा से जो बहुत साल आगे का है, फ्यूचर का है, दैट मीन्स 17 मई 2157 ईयर्स का है आगे, नेक्स्ट नियर अबाउट 137 ईयर्स जो फ्यूचर में ईयर्स हैं उसका है सीन। वहाँ पर दो बच्चे हैं, एक बच्चे का नाम है मार्गी और दूसरे बच्चे का नाम है टॉमी। एक बुक मिलती है उन्हें, तो वो बुक को देखकर सोचते हैं कि बुक कहाँ से आ गई, क्योंकि जो उनकी जो लर्निंग्स है वो किस पर है उस वक्त में, मोबाइल्स पर और कंप्यूटर्स पर, रोबोटिक टीचर उन्हें पढ़ाता है। तो इस तरीके की स्टोरी दी गई है इस चैप्टर के अंदर। यहाँ पर उस बुक्स के बारे में बताया गया है कि एक बुक्स मिली है
उस बुक्स के जो पेजेस हैं वो लाइनिंग पड़ रही है उन पे, मतलब क्रिंकली है। क्रिंकली दैट मीन्स कुछ फोल्ड हैं, बहुत सारे फोल्डिंग्स हैं उनके, और लाइन्स पड़ रही है। बहुत पुरानी बुक हो चुकी है। हर एक पे एक जैसे वर्ड्स लिखे हुए हैं, मूविंग वर्ड्स नहीं है, स्टूड वाले वर्ड्स हैं, दैट मीन्स एक ही जगह पर है, मूव नहीं कर रहे हैं, और एक पेपर पर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वन, मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल। मार्गी पूरी तरीके से तिरस्कार करते हुए, स्कॉर्नफुल दैट मीन्स तिरस्कार करते हुए। तिरस्कारपूर्ण दैट मीन्स स्कूल उसके लिए कैसी चीज़ है, अनरेस्पेक्टेड, जिसको वो रेस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं देती, हेट करती है, स्कूल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। स्कॉर्नफुल वे, मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, वह बहुत तिरस्कारपूर्ण तरीके से बोलती है। कैसे? स्कूल, अरे स्कूल, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल में ऐसा लिखने का क्या है, मतलब व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में मैं ऐसा क्या लिखूं। आई हेट स्कूल, स्कूल तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा ही अपनी स्कूल से क्या करती थी, हेट दैट मीन्स घृणा करती थी। बट लेकिन नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब जब ये बात हो रही है टॉमी और मार्गी के बीच में, तो इस वक्त ये अब तक की सबसे ज़्यादा घृणा स्कूल से हेट करने लग गई है। जो इसने अब तक हेट नहीं की थी स्कूल से, अभी इसी वक्त जो बात हो रही है मार्गी और टॉमी के बीच में, इन द मीनवाइल क्या हुआ, बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, वो हेट करने लग गई है स्कूल से। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. She hated it more than ever. इससे पहले उसने कभी इतनी हेट नहीं की थी जितनी वो अब कर रही है, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर है had been giving her test after test, मतलब एक टेस्ट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, टेस्ट आफ्टर टेस्ट उसे दिए जा रहा है। किसमें? ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। एंड और शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, बहुत ज़्यादा गलत कर रही है। ये बैड की सेकंड फॉर्म होती है वर्स, एंड थर्ड फॉर्म होती है वर्स्ट। दैट मीन्स वर्स मीन्स सबसे बुरा, वर्स बुरा, तो ये बहुत बुरा कर रही है। दैट मीन्स जो होमवर्क इसको मिला है, जो टेस्ट इसको मिला है, वो इस बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही है। अनटिल, जब तक कि हर मदर, उसकी माँ, हैड शेकन हर हेड, उसके सिर को नहीं हिला देती है, सोरोफुली, दुखद रूप से, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और किसके पास भेज देती है उसे? काउंटी इंस्पेक्टर। ये कोई नाम है या फिर कोई भी डिजिग्नेशन का नाम है, मतलब सामने कोई इंसान है, ऐसे कोई भी डिजिग्नेशन है उसकी, काउंटी इंस्पेक्टर की, उसके पास उसे भेज देती है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस, अब ये किसकी बात हो रही है? फोर्थ पार्ट में उस काउंटी इंस्पेक्टर की। कैसा दिखता है वो? हाउ ही वॉज अपीरियंस, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, एक गोल मटोल लिटिल छोटा सा आदमी है, विद द रेड फेस, उसका जो चेहरा है वो लाल है। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास पूरा बॉक्स है किसका? टूल्स का। टूल्स मतलब अपने जो औजार होते हैं उनका, और उसके अंदर क्या रखे हुए हैं? डायल्स रखे हुए हैं और वायर्स रखे हुए हैं। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वह मार्गी की तरफ स्माइल करता है, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे क्या देता है? एक एप्पल देता है। देन तब टुक द टीचर अपार्ट, और फिर क्या करता है वो? टीचर अपार्ट मतलब टीचर को अलग ले जाता है। यहाँ पर हमें बताया गया है इन 4 लाइनों में, बाय द फर्स्ट 4 लाइन्स, द राइटर इज टॉकिंग अबाउट काउंटी इंस्पेक्टर, कि वो किस तरीके का दिखता है, कैसा लगता है और क्या करता है। एक छोटा सा राउंड गोल मटोल से एक आदमी है, रेड उसका फेस है, उसके पास एक बॉक्स है टूल्स का, औजारों का, जिसमें डायल और वायर्स रखे हुए हैं। मार्गी की तरफ स्माइल करता है, उसे एक एप्पल देता है खाने के लिए, एंड देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर टीचर को दूर ले जाता है। उसकी जो टीचर है उसको दूर ले जाता है। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी को ये आशा थी, होप आशा होना, उम्मीद थी। ही वुडेंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, ही वुडेंट नो, वह नहीं जानती थी
हाउ टू पुट इट टुगेदर, कि कैसे एक किया जाए, हाउ इट पुट इट टुगेदर, हाउ कैसे पुट इट रखा जाए या किया जाए, इट टुगेदर इसे एक, कि किस प्रकार इसे एक किया जाए। सॉरी, तो मार्गी को नहीं पता था कि कैसे इसे एक किया जाए, बट लेकिन ही न्यू, वह जानती थी, हाउ ऑल राइट, कि कैसे सब ठीक होगा, एंड और आफ्टर एन आवर और सो, 1 घंटे के बाद या और भी कई घंटों के बाद, देयर वहाँ पर, इट वॉज अगेन दोबारा वही हुआ, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, एक लार्ज बड़ा सा, ब्लैक काला सा, अगली भद्दा सा, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, एक बहुत बड़ा स्क्रीन था, उसके ऊपर सारे के सारे जो लेसन्स थे वो दिखाए जा रहे थे। शॉन सीन के, सी की सेकंड फॉर्म, सॉरी यस, सी शॉन सीन। सॉरी ये सा की सेकंड फॉर्म है, SAW, श्योर। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। दैट मीन्स एक बड़ी सी स्क्रीन थी जिस पर सारे के सारे जो लेक्चर थे वो सारे शो हो रहे थे, और शो होने के बाद में क्वेश्चन भी पूछे जा रहे थे। दैट मीन्स एक टेस्ट चल रहा था। दैट वाजंट सो बैड, वह इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, ऐसा पार्ट जिसको मार्गी ने बहुत ज़्यादा हेट करती थी, मतलब स्कूल टाइमिंग का या रीडिंग टाइमिंग का, स्टडी टाइम का ऐसा पार्ट जिसको मार्गी बहुत ज़्यादा क्या करती थी, हेट करती थी। क्या था वो? मोस्ट वॉज द स्लॉट, वो ऐसा टाइम, स्लॉट क्या होता है? कोई भी अवधि, दैट मीन्स 9 to 10 वाली हो, 10 to 10:30 हो, कोई भी एक स्लॉट, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, तब जब उसको क्या सबमिट करवाना होता था, होमवर्क और टेस्ट पेपर। दैट मीन्स जब टीचर ने जो गिवन होमवर्क था उसको वो देना पड़ता था। मतलब क्लास टाइमिंग में आप सब जानते हैं कि कैसे स्लॉट आता है टाइमिंग का, जब 5 to 10 मिनट्स के लिए होमवर्क चेक होता है और आपके टेस्ट पेपर आपको सबमिट कराने होते हैं। तो जब ये स्लॉट आता था, जब उसको अपने होमवर्क को सबमिट करवाना होता था और टेस्ट पेपर्स को सबमिट करवाना होता था, वो स्लॉट उसको सबसे ज़्यादा हेट लगता, मतलब घृणा करने वाला था। वो सबसे ज़्यादा हिट करती थी उस स्लॉट से जहाँ उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर सबमिट करवाने होते थे। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. She always had to write them out in a punch code. वो क्या करती थी? She always had to write. वह लिखती थी हमेशा them out, उन सभी चीज़ों को किससे? in a punch code, एक कोड के रूप में, मतलब एक शॉर्टकट कीज़ के द्वारा वो पूरे जो चैप्टर के जो होमवर्क्स थे या जो भी चीज़ें थी उसको क्या कर लेती थी, वो कोड के अकॉर्डिंग लर्न करती थी। When she was 6 years old, जब वो 6 साल की बच्ची थी, जब वो 6 साल की बच्ची थी तब वो कोड के अकॉर्डिंग चीज़ों को लर्न किया करती थी और उन्हें लिखा करती थी। द मैकेनिकल टीचर, और जो मैकेनिकल टीचर था उनका ज्योग्राफी का, अभी लास्ट 3rd पैरा में हमने बात की थी, मैकेनिकल टीचर जो ज्योग्राफी के थे, जो उनको टेस्ट देते थे मार्गी को, और वही चीज़ उन्हें क्या होती थी, स्कूल के बारे में बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी। तो वही मैकेनिकल टीचर की बात है। And the mechanical teacher calculated the marks in no time. In no time एक phrasal verb है। In no time it is a phrasal verb जिसका मतलब होता है कुछ ही समय में, मतलब बिना देरी किए, बिना कोई टाइम गंवाए, तुरंत आते ही जो काम होता है सडनली, इन नो टाइम। तो जो मैकेनिकल टीचर होता था कैलकुलेटेड द मार्क्स, क्या कर लेता था, मार्क्स देता। जो टेस्ट पेपर जो सबमिट करवाते थी मार्गी, उनको क्या करता था, वो एक टीचर जो होता है कैलकुलेट करता है उन्हें, दैट मीन्स मार्क्स देता है जो भी आपने लिखा होता है उसके। तो इन नो टाइम, कुछ ही समय में, मतलब तुरंत ही जैसे आपने सबमिट करवाया सेम टाइम पे वो कॉपी को चेक करते थे और तुरंत वो उसके मार्क्स कैलकुलेट करके उन्हें देने होते थे। तो यही चीज़ मार्गी को सबसे ज़्यादा क्या करती थी, बुरी लगती थी। Okay students, so we have completed 4 parts of this chapter so far.
In our next class, we will start fifth part of the chapter. Now, as a homework, do and learn hard words. And read the chapter first. चैप्टर फर्स्ट के आपको हार्ड वर्ड्स करने हैं कॉपी के अंदर, HW कॉपी में, और चैप्टर फर्स्ट को आपको रीड करना है, इसे ट्रांसलेट करने का एफर्ट करने हैं आपको. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर द डे.